उन्होंने एक रॉक स्टार की इमेज हासिल कर ली थी एंटरप्रेन्योरियल स्पेस में कि भाई ये चाइनीज लीडर्स की पॉलिसीज तो इनोवेशन को रोक रही है और चाइनीज बैंक तक पपेट बन के रह गए गवर्नमेंट की। लेकिन एक बड़ा ऐसा इंस्टेंस हुआ जिसके बाद चाइनीज लीडर्स जो है। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक लूडो और स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं जैक मा के बारे में। और ये बात करने वाले हैं कि चाइना ने जैक मा की बैंड क्यों बजा रखी। I never worry about the regulation. Why not? So because I know I'm a good boy. वेल, चाइना का रिचेस्ट बिलियनियर जैक मा जो एक टाइम पर चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की डार्लिंग हुआ करता था, इस टाइम पर काफी जिप लगा के बैठा अपनी जबान पे। वेल, एक पीआर स्टोरी थी चाइना के लिए, पोस्टर बॉय बन चुका था ग्लोबल वर्ल्ड में वो चाइना के एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए। चाहे चाइना की खुद की यूथ हो या फिर ग्लोबल इमेज, जैक मा एक बहुत पॉजिटिव इमेज लेके निकलता था जब उसको देखा जाता था ग्लोबल स्टेज पे। और जब जैक मा की बात होती थी तो बात होती थी अली बाबा की। वेल, जैक मा ने स्टार्ट किया था अली बाबा को 1999 में एक छोटे से अपार्टमेंट में जो कि चाइनीज सिटी हैंगझो के अंदर था। धीरे धीरे अली बाबा बड़ी हुई और चाइना की बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन गई। चाइना की ई कॉमर्स कंपनी लिस्ट हो गई थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 2014 में और मार्केट कैप बन चुकी थी $230 बिलियन की। अब अली बाबा का फॉर्च्यून जैसे जैसे ग्रो हुआ, ग्लोरी मां की ग्लोरी भी और बड़ी होती चली गई। उन्होंने एक रॉक स्टार की इमेज हासिल कर ली थी एंटरप्रेन्योरियल स्पेस में। टेलीविजन शोज हो, इंटरव्यूज हो या रियलिटी शोज हो, मां हर जगह दिखते थे। वो रेगुलरली हेड ऑफ स्टेट्स के साथ मीटिंग्स भी करते रहते थे। जितनी भी कंट्रीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं उनके, इनफैक्ट उनकी एक मीटिंग तो काफी पॉपुलर थी जो फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुई। मां लिटरली एक कल्ट फिगर बन चुके थे एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। लाखों बड़े बड़े सपने देखने वाले, एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशन रखने वाले लोग उनको अपनी इंस्पिरेशन की तरह देखते थे। इनफैक्ट चाइना की इमेज इतनी चमका दी थी एक पॉइंट पे कि भैया चाइना का नाम आते ही लोग जैक मा की बात करने लगते थे। और जब मां ने अपनी अनाउंसमेंट को अनाउंस किया अलीबाबा से 2019 में, 从今天晚上12点以后，我将不是 CEO。今天不是马云的退休，而是一个制度传承的开始。 तो उनकी फाउंडिंग कंपनी और एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट रखा, रॉक स्टार की तरह ड्रेस अप किया और 60,000 एम्प्लॉयज के सामने एक रॉक स्टार परफॉर्मेंस दी। ऐसी फेयरवेल कॉन्सर्ट करके तो उन्होंने ऐसा लार्जर देन लाइफ ऑरा क्रिएट कर लिया और अपनी पॉपुलैरिटी और ज्यादा चौगनी कर दी पूरी दुनिया में। अक्टूबर 2020, ऑलमोस्ट एक साल बाद उनकी रिटायरमेंट के, वो एक ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खड़े थे जो उनके एंटरप्रेन्योरियल करियर के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला था। वो सिर्फ कुछ हफ्ते दूर थे अपने आईपीओ को लॉन्च करने के एंट ग्रुप के, जो कि एफिलिएट कंपनी था अलीबाबा की। 我们就决定了蚂蚁金服上市的定价，这么大一次全人类有史以来 एंट ग्रुप का आईपीओ एक छोटा मोटा आईपीओ नहीं था, $34 बिलियन का एक बहुत ही मेगा आईपीओ था। लेकिन इसी पॉइंट पे स्टोरी में एक ट्विस्ट आया, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने मां के पावरफुल बिजनेस एम्पायर को एक ऐसे पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया है आज की डेट में कि जिसकी उम्मीद मां को खुद भी नहीं होगी। यह ट्विस्ट हुआ 24 अक्टूबर 2020 में, जब मां एक स्पीच डिलीवर कर रहे थे एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जो कि चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी शंघाई में हो रही थी। इस स्पीच के दौरान मां ने कुछ ऐसी बातें बोली, कुछ ऐसा क्रिटिसाइजिंग कहा जो कि चाइनीज रेगुलेटर्स को काफी चुभ गया। 创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管。我们不能用管理火车站的方法去管理飞机场，不能用昨天的办法来管未来。不适当落后的监管本身就是巨大的风险。 उसने कहा कि भाई चाइनीज रेगुलेटर्स जो है वो एक राइट एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं इनोवेशन को फलने फूलने के लिए, और चाइनीज बैंक्स को तो ये कह डाला कि वो एक पॉन शॉप मेंटालिटी से सफर कर रहे हैं। अब पॉन शॉप मेंटालिटी का मतलब ये है कि भैया ब्लाइंडली फॉलो करो जो गवर्नमेंट कहती है। अब जब वो ये सब बातें कह रहे थे उस कॉन्फ्रेंस में तो शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि उनको क्या भुगतना पड़ेगा इस चीज को कहने के बाद। स्पेशली इसलिए भी क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल बात है, उन्होंने खुद चाइनीज ऑफिशियल्स, टॉप चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने कही थी। अब मां के इस क्रिटिसिज्म की जब बात कम्युनिस्ट पार्टी के हेड ऑफिस में पहुंची बीजिंग के अंदर, तो भैया कम्युनिस्ट लीडर्स का तो आंख बबूला होना तय था।
अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कम्युनिस्ट लीडर का कि भैया इसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, जैक मा अपनी हद से बाहर जा चुका है और अब इसको पिंजरे में डालने का वक्त आ गया। इसी की वजह से चाइना ने डिसाइड किया कि भैया आप सबसे पहले तो इनका जो ये आईपीओ आ रहा है एंट ग्रुप का, उसको करो कैंसिल। इनफैक्ट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर डिसीजन ऑर्डर किया था कि इसका आईपीओ नहीं होना चाहिए। This was looking like a fairy tale listing for Ant Group, and there's now been a significant twist. They're putting the brakes on the world's biggest IPO. Ant Group's listing in both Shanghai and Hong Kong have been suspended. This is really a stunning turn of events, and as Heidi noted in the previous section. और अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा मेगा आईपीओ जिसमें पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, अगर वो 11th आवर पे लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया जाए। और बस वो तो एक शुरुआत भर थी। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने विच हंट स्टार्ट कर दी मां के पूरे बिजनेस एम्पायर के अगेंस्ट। उन्होंने लिटरली एंट ग्रुप को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया, कंपनी के ऑपरेशंस जो है उनको स्प्लिट कर दिया। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी उनकी दूसरी कंपनीज में भी, एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। एंट ग्रुप चाइना की बिगेस्ट फिनटेक कंपनी थी। एलिपे यूज करने वाले जितने भी चाइनीज यूजर्स हैं उनको मालूम है कि एलिपे कितनी बड़ी सर्विस है, और 17 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करके एंट ग्रुप एक इतनी बड़ी फिनटेक कंपनी एस्टैब्लिश कर चुका था। नाउ एंट ग्रुप एलिपे के थ्रू वेल्थ मैनेजमेंट, लेंडिंग सर्विसेज और जाने क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता था, और इतनी बड़ी फिगर्स क्लॉक करने वाली कंपनी को डिसमेंटल करने लग जाना, सोचिए ये चाइनीज रेगुलेटर्स ही कर सकते थे। इनफैक्ट आईपीओ से कुछ समय पहले ही 230 बिलियन डॉलर की मार्केट वर्थ थी एंट ग्रुप की, लेकिन आज की डेट में 30 बिलियन डॉलर श्रिंक होकर रह गई है उसकी मार्केट कैप। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स ने यह क्लेम किया कि भाई चाइनीज रेगुलेटर्स ने काफी अपनी आशीर्वाद दिया हुआ था एंट ग्रुप को पहले, इस बात के होने से पहले, इस एपिसोड के होने से पहले, लेकिन इस एपिसोड के बाद सारे आशीर्वाद, सारी कृपाएं छीन ली गई एंट ग्रुप से, और उसके बाद तो गाज गिरने लगे इस ग्रुप में। और बात सिर्फ एंट ग्रुप तक तो लिमिटेड रही नहीं, चाइनीज रेगुलेटर्स ने अलीबाबा को भी नहीं छोड़ा। 2021 में अलीबाबा पे फाइन लगा दिया 2.8 बिलियन डॉलर्स का कि भाई आप तो अपनी मोनोपोली चला रहे हो। इनफैक्ट कुछ ही हफ्तों बाद, इस क्रैकडाउन के कुछ ही हफ्तों बाद, मां कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुके थे पब्लिक सीन से। Jack, are you there? Jack? Doesn't look as though he's inside. He may be not showing up, but he's not missing. He hasn't been captured. He hasn't been taken. जो इंसान हमेशा पब्लिक लाइमलाइट को हॉग करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता था, हमेशा पब्लिक शोज, टॉक शोज, इंटरव्यूज में दिखता रहता था, वो इंसान अचानक गायब हो चुका था। कई महीनों तक मल्टी बिलियनियर जैक मा का कुछ अता पता भी नहीं था। अब 2020 में जो जैक मा डिसअपीयर हुआ, वो सीधा एक छोटे से वीडियो मैसेज के थ्रू 2021 में आया, और इस वीडियो में जैक मा ने सिर्फ ये बात बोली कि भैया वो तो अपनी पूरी जिंदगी अब फिलैंथ्रोपी को समर्पित कर रहा है। ये टोन जिसके साथ वो बोल रहा था ना ये बातें, वो टोन कुछ ऐसी चीजें दिखा रही थी कि बस उससे ये बात बुलवाई जा रही है कि चुपचाप से ये बात मीडिया में बोलो और कल्टी हो जाओ। इसका मतलब ये कि मां की जो रिलेशनशिप चाइनीज गवर्नमेंट के साथ थी वो कंप्लीटली खराब हो चुकी थी। मां इस टाइम पर एक पपेट बन के वो बातें कह रहा था अपनी आखिरी पब्लिक मैसेज में, और उसके बाद जो ये डार्लिंग हुआ करता था चाइनीज गवर्नमेंट का, अब एक पपेट बन के रह गया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के लिए तो एक लायबिलिटी बन गया था कि भाई इसने हिम्मत जो ये कर दी है, इससे पता नहीं और कितने लोगों को शय मिलेगी, तो इसको तो पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप क्या सिर्फ उस एक इंसिडेंट से खराब हुई थी? अब एक्सपर्ट्स की माने तो जैक मा और चाइनीज कम्युनिस्ट रिजीम के बीच में जो टेंशन थी वो सिर्फ अक्टूबर 2020 की स्पीच का नतीजा नहीं थी, लेकिन एक बड़ा ऐसा इंस्टेंस हुआ जिसके बाद चाइनीज लीडर्स जो है वो अपनी नजरें शार्पली गड़ा के बैठने लग गए थे जैक मा क्या कह रहा है, किससे मिल रहा है। और वो इंस्टेंस था फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात। अब बात करें ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन की, तो उस टाइम पर वो एंटी चाइनीज स्टेटमेंट देते नहीं थक रहा था, और दूसरी तरफ जैक मा ने मुलाकात करी और बड़ी खुशी खुशी मुलाकात करी। अब ये उनके गले बिल्कुल नहीं उतरा, और यहां से शुरुआत हुई उस क्रैक्स के, उस रिलेशनशिप के क्रैक की जो जैक मा और चाइनीज लीडर्स के बीच में आ गया।
और इस पे स्टैम्प तब जगी जब अक्टूबर 2020 में जैक मा ने स्टेटमेंट दी, पब्लिकली स्टेटमेंट दी, जिसमें हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई वो तो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई ये चाइनीज लीडर्स की पॉलिसीज तो इनोवेशन को रोक रही है और चाइनीज बैंक तक पपट बन के रह गए गवर्नमेंट के। पर फिर क्या था, उसी मोमेंट पे चाइनीज लीडर्स की पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गई। चाइनीज लीडरशिप ने माइंड बना लिया कि भैया इस बिलियनियर को तो अब इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, और एग्जैक्टली ऐसा ही उन्होंने किया। अब एक ऑटोक्रेटिक चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर आप आउटस्पोकन हो ही नहीं सकते, आप कंट्री के रिचेस्ट मैन हो तब भी नहीं हो सकते। वेल, बीजिंग ये क्लियरली जानता था कि भाई मिलियंस ऑफ चाइनीज यूथ भी इस बंदे को फॉलो करते हैं, और अगर इसको ज्यादा मुंह खोलने दिया तो फिर तो पूरे चाइनीज यूथ ही रिवोल्ट करने लगेंगे। इसीलिए इसका मुंह बंद करना अभी के अभी जरूरी है। चाइना के एक समय पे सबसे अमीर आदमी का मुंह बंद कर दिया, उसको पिंजरे में डाल दिया। आज की डेट में जैक मा रेयरली ही कोई पब्लिक अपीयरेंस करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा है नहीं, लेकिन सच्चाई तो आज की यही है। एक ऐसा इंसान जो पब्लिक अटेंशन को एंजॉय करता था, वो शायद ही अब हमें किसी पब्लिक टॉक शोज या इंटरव्यूज में फ्रैंक डिस्कशन करता हुआ मिले। और सिर्फ जैक मा ही नहीं, चाइना की कुछ और न्यू एज इंटरनेट कंपनीज जैसे टेंसेंट, JD.com, DiDi, ये कुछ और ऐसी कंपनीज भी हैं जो रेगुलेटरी क्रैकडाउन फेस कर रही हैं। इसलिए शायद उनको पहले से चताया जा रहा है कि भैया समझ जाओ, हिम्मत भी मत कर देना जैक मा के चिन्हों पे चलने की, वरना तुम्हारा शायद उससे भी बुरा हाल हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबा देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।